क्या तुम्हें लगता है क्रिश्चियन वेडिंग सिर्फ व्हाइट गाउन, चर्च और रिंग एक्सचेंज तक ही होती है? तो रुक जाओ, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में क्रिश्चियन शादी का अंदाज इतना अलग होता है कि देखकर तुम भी बोलोगे ये शादी है या कोई रॉयल फेस्टिवल। कहीं ब्राइड के लिए स्पेशल वेल होता है, कहीं ग्रूम और ब्राइड को क्राउन पहनाया जाता है, कहीं शादी के दौरान डांस होता है, तो कहीं पूरे सेरेमनी में एंशिएंट चर्च ट्रेडिशंस निभाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 ऐसी क्रिश्चियन वेडिंग्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वेडिंग सबसे यूनिक होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन क्रिश्चियन वेडिंग की। भारत में क्रिश्चियन वेडिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है। ब्राइड अक्सर व्हाइट गाउन पहनती है, ग्रूम सूट में होता है और सेरेमनी चर्च में होती है। लेकिन इसके बाद शुरू होता है इंडियन स्टाइल रिसेप्शन, जहां म्यूजिक, डांस, फैमिली सेलिब्रेशन और कलरफुल एटमॉस्फेयर सब कुछ देखने को मिलता है। कुछ जगहों पर क्रिश्चियन ट्रेडिशन के साथ इंडियन कल्चर का मिक्स भी दिखाई देता है, यानी एक ही शादी में तुम्हें ग्रेस भी मिलेगा और सेलिब्रेशन भी। अब चलते हैं कोरिया की तरफ। कोरियन क्रिश्चियन वेडिंग बहुत एलिगेंट और सिंपल होती है। चर्च सेरेमनी शॉर्ट होती है, लेकिन बहुत पीसफुल और इमोशनल फील देती है। ब्राइड और ग्रूम ऑफन एक दूसरे को बाव करके रिस्पेक्ट दिखाते हैं। यहाँ वेडिंग में ज्यादा लाउडनेस नहीं होती, बल्कि ब्यूटी होती है साइलेंस में, सिंप्लिसिटी में और इमोशंस में। अगर तुम्हें क्लासी वेडिंग्स पसंद है तो कोरियन क्रिश्चियन वेडिंग डेफिनेटली दिल जीत लेगी। अब आते हैं अफ्रीका के सबसे कलरफुल वेडिंग स्टाइल्स में से एक, नाइजीरियन क्रिश्चियन वेडिंग। यह शादी सिर्फ सेरेमनी नहीं होती, यह सेलिब्रेशन होती है। ब्राइट ड्रेसेस, पावरफुल डांस, एनर्जेटिक म्यूजिक और पूरा फैमिली इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ बहुत ग्रैंड होता है। नाइजीरियन वेडिंग्स में क्रिश्चियन वाउस के साथ ट्रेडिशनल अफ्रीकन फैशन भी दिखता है। ब्राइड और ग्रूम बेहद रॉयल लगते हैं और सबसे खास बात, शादी में जो जॉय और एनर्जी होती है वो लिटरली स्क्रीन से बाहर महसूस होती। अब बात करते हैं फिलीपींस की क्रिश्चियन वेडिंग की। यहाँ एक बहुत फेमस ट्रेडिशन होती है, कोड एंड वेल सेरेमनी। इस रिचुअल में वेल और कोड यूज किया जाता है, जो ब्राइड और ग्रूम के बीच यूनिटी और टुगेदरनेस का सिंबल होता है। इसका मतलब है कि अब दोनों एक नई लाइफ जर्नी शुरू कर रहे हैं। यह सेरेमनी बहुत मीनिंगफुल होती है और इसे देखकर लगता है कि वेडिंग सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। अब चलते हैं इटली की तरफ। इटालियन क्रिश्चियन वेडिंग बहुत रोमांटिक, क्लासी और टाइमलेस होती है। हिस्टोरिक चर्चेस, सॉफ्ट म्यूजिक, कैंडल्स, वायलिन और ब्यूटीफुल वाउस, सब कुछ किसी मूवी सीन जैसा लगता है। यहाँ वेडिंग का एटमॉस्फेयर बहुत वार्म और इमोशनल होता है। फैमिली इंपॉर्टेंस, फेथ और लव, तीनों चीजें इस शादी में बहुत क्लियरली दिखाई देती है। अगर एलिगेंस की बात हो तो इटालियन क्रिश्चियन वेडिंग टॉप लेवल पर जाती है। अब आते हैं इथियोपिया की तरफ, जहां ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वेडिंग बहुत एंशिएंट और रिच ट्रेडिशंस के साथ होती है। ब्राइड और ग्रूम अक्सर ट्रेडिशनल व्हाइट अटायर पहनते हैं और सेरेमनी बहुत सेक्रेड फील देती है। इस शादी में ओल्ड चर्च ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअल रिचुअल्स और पावरफुल हिम्स का स्पेशल रोल होता है। ये वेडिंग देखकर लगता है जैसे हिस्ट्री, फेथ एंड कल्चर एक ही फ्रेम में आ गया हूँ। बहुत रेयर और बहुत ब्यूटीफुल। अब चलते हैं मेक्सिको की क्रिश्चियन वेडिंग की तरफ। यहाँ का एक बहुत फेमस ट्रेडिशन है, लाजो सेरेमनी। इसमें ब्राइड और ग्रूम के अराउंड एक स्पेशल कोड या रोजरी रखा जाता है, जो उनकी यूनिटी का सिंबल होता है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल और मीनिंगफुल होता है। शादी का ये हिस्सा सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल भी होता है। मेक्सिकन क्रिश्चियन वेडिंग में फेथ और फैमिली दोनों बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन वेडिंग की। ये शादी अपने रीगल ट्रेडिशंस के लिए फेमस है। ब्राइड और ग्रूम को क्राउन्स पहनाए जाते हैं,
और ये देखकर सेरेमनी बहुत रॉयल लगने लगती है। कैंडल सेरेमनी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चर्च चैंट्स, सेक्रेड रिचुअल्स और ओल्ड ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स इस शादी को बेहद यूनिक बनाते हैं। ये वेडिंग मॉडर्न होने के साथ साथ डीपली ट्रेडिशनल भी होती है। अब चलते हैं गाना की तरफ। यहाँ क्रिश्चियन वेडिंग बहुत कलरफुल, वाइब्रेंट और जॉयफुल होती है। ट्रेडिशनल अफ्रीकन फैब्रिक्स, ब्राइट आउटफिट्स, डांस, म्यूजिक, सब कुछ फेस्टिवल जैसा लगता है। ब्राइड और ग्रूम बहुत स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लुक में होते हैं। शादी में क्रिश्चियन फेथ के साथ लोकल कल्चर को भी ब्यूटीफुली शामिल किया जाता है। ये शादी देखकर एक ही बात मन में आती है, लाइफ शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक दिस। अब आखिर में बात करते हैं अमेरिकन क्रिश्चियन वेडिंग की, जो मूवीज और रोमांटिक वीडियोस में सबसे ज्यादा देखी जाती है। व्हाइट गाउन, फ्लावर गर्ल्स, ब्राइड्समेड्स, फादर वॉकिंग ब्राइड डाउन द आयल, चर्च वाउस, ये सब अमेरिकन क्रिश्चियन वेडिंग को आइकॉनिक बनाते हैं। यहाँ सेरेमनी बहुत इमोशनल होती है और हर डिटेल पर ध्यान दिया जाता है। ये शादी सिंपल भी हो सकती है और ग्रैंड भी, लेकिन उसका चार्म हमेशा स्पेशल रहता है। अब सोचो, इतने सारे देशों में क्रिश्चियन वेडिंग का तरीका अलग अलग है, लेकिन फेथ, लव और कमिटमेंट हर जगह एक ही रहती है। यही तो खूबसूरती है। कल्चर बदल सकता है, लेकिन प्यार और आस्था नहीं बदलती। आज हमने देखा कि क्रिश्चियन वेडिंग सिर्फ एक व्हाइट ड्रेस या चर्च सेरेमनी नहीं है। ये दुनिया के हर देश में अलग तरह से जी जाती है, अलग रंग में सजती है और अलग ट्रेडिशन के साथ मनाई जाती है। कहीं ये शादी रॉयल है, कहीं पीसफुल है, कहीं कलरफुल है, तो कहीं डीपली स्पिरिचुअल है, लेकिन हर जगह एक ही चीज कॉमन है, दो दिलों का पवित्र बंधन और गॉड के सामने एक नया जीवन शुरू करने का वादा। और यही बात क्रिश्चियन वेडिंग को इतना ब्यूटीफुल बनाती है। अगर तुम्हें दुनिया की ये यूनिक क्रिश्चियन वेडिंग्स इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में बताओ कौन सी वेडिंग तुम्हें सबसे ब्यूटीफुल लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही फेथलेस कल्चर वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे।